Hello everyone, it's our fifth lecture of Principles of Inheritance and Variation। आज हम बात करने वाले हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से समझाना चाहूँगी कि लिंकेज क्या होती है। ठीक है, लिंकेज होती है बेसिकली एक क्रोमोसोम के ऊपर दो या दो से ज़्यादा जीन्स का फिजिकल एसोसिएशन, यानी कि अगर एक क्रोमोसोम पे दो से ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट है, दो या दो से ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट है, तो हम उनको लिंक्ड जीन्स बोलेंगे। ठीक है, अब हो सकता है दोनों जीन बिल्कुल पास पास प्रेजेंट हो, अब हो सकता है एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट हो और दूसरी वाली जीन यहाँ पे प्रेजेंट हो, यानी कि जो डिस्टेंस है वो वेरी कर सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपके पास एक ऐसे एग्जाम्पल लिया है जिसमें जो डिस्टेंस है बहुत कम लिया है मैंने। ठीक है, अगर डिस्टेंस बहुत ही कम होगा दो जीन्स के बीच में एक क्रोमोसोम के ऊपर, तो वो एक दूसरे के साथ ही असॉर्ट करेंगे। यानी कि वैसे तो हमने आज तक पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है जीन्स की, अलील्स की सॉरी, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो अलील्स हैं या फिर आप यहाँ पर जीन्स भी बोल सकते हैं क्योंकि हम होमोलॉगस पेयर की बात कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होती हैं। अगर लिंक्ड जीन्स हैं या फिर हम बोल सकते हैं अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन्स बिल्कुल पास पास प्रेजेंट है तो वो एक दूसरे के साथ ही असॉर्ट होंगी। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम था जिसपे मैंने दो जीन्स को दिखाया था जो एक दूसरे के साथ लिंक्ड थी। ठीक है, अब मैंने गैमेट्स बनाने हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको डुप्लीकेशन करके दिखाई गई है। देखिए ये मैंने इनकी डुप्लीकेशन कर दी। उसके बाद आपको पता है मेयोसिस 1 होगी, मेयोसिस 2 होगी और हमारे पास 4 गैमेट्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, चारों के 4 गैमेट्स में हमें जो ये दोनों जीन्स हैं ये एक दूसरे के साथ दिख रही हैं, या बोल सकते हैं गैमेट्स के केस में कि हमें जो ये दोनों अलील्स हैं एक दूसरे के साथ ही दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं लिंकेज, यानी कि दो जीन्स एक दूसरे के पास पास प्रेजेंट है, या फिर बोल सकते हैं क्रोमोसोम पे फिजिकल एसोसिएशन हो रहा है दो या दो से ज़्यादा जीन्स का। ठीक है, अब एक और बात, ये तो था ऐसा केस जहाँ पे जो दो जीन्स थी वो बिल्कुल पास पास में प्रेजेंट थी। ठीक है, अब दूसरा केस हो सकता है कि एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट हो, एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उनके बीच में क्या है, उनके बीच में थोड़े बहुत चांसेस आ जाते हैं किसके, वेरिएशन के। तो मैं आपको वो वेरिएशन भी बताऊँगी किस वजह से होती है। पहले आप ये समझिए, अगर डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज़्यादा होगी, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज कम होगी। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो देखिए यही मैंने अभी लिखा हुआ है, लिंकेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। यानी कि अगर डिस्टेंस कम होगा, सपोज एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट है दूसरी इसके पास में प्रेजेंट है, डिस्टेंस कम है तो क्या है, लिंकेज ज़्यादा होगी। बट अगर मैं बोलूँ एक जीन यहाँ पे प्रेजेंट है दूसरी जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज कम होगी। ठीक है, यानी कि इन्वर्स रिलेशन इनके बीच में आ जाता है। तो ये तो था लिंकेज का कॉन्सेप्ट। अब आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, इट इज़ द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू और मोर जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम, यानी कि एक क्रोमोसोम के ऊपर दो या दो से ज़्यादा जीन्स का फिजिकल एसोसिएशन होना, इसी को हम लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, जो लिंक्ड जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते, यानी कि वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते। हमने देखा था जो ये दोनों जीन्स थे वो एक दूसरे के साथ ही असॉर्ट हो रहे थे। अब अगला कॉन्सेप्ट आता है रिकॉम्बिनेशन का, ये भी मैं आपको समझाना चाहूँगी। देखिए डेफिनेशन पे हम बाद में आएंगे, पहले हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। अब ये रिकॉम्बिनेशन हमें ऐसे केसेस में देखने को मिलेगा जहाँ पे जीन्स या तो अनलिंक्ड हो या फिर बहुत दूर दूर प्रेजेंट हो क्रोमोसोम के ऊपर। देखिए मैंने ऐसा ही एग्जांपल लिया है, मैंने एक होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम लिया है जिसको मैंने पहले से ही डुप्लीकेट करवा लिया है। ठीक है, एक जीन को मैंने यहाँ पे शो किया है, आप देख सकते हैं, एक जीन को मैंने उससे बहुत दूर शो किया है ग्रीन कलर से, आप देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उनके बीच में लिंकेज कम है।
ठीक है। अब आपको पता है कि जब मेयोसिस 1 होती है उस टाइम पे प्रोफेज 1 में एक स्टेज आती है पैकिटीन, जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जो दोनों होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम हैं वो एक दूसरे के साथ अपनी आर्म्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, सपोज़ यहाँ पे इनकी आर्म्स का एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज के बाद हमें क्या है, हमें नॉन पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन देखने को मिले। नॉन पेरेंटल क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि सपोज़ ये पहले मैं ये बोल रही थी कि फादर से आए हैं, लेकिन अब इसके पास एक पार्ट ऐसा प्रेजेंट है जो मदर से आया है। ठीक है। सपोज़ मैं ये बोल रही थी कि ये मदर से आए हैं, लेकिन इसके पास एक ऐसा पार्ट भी प्रेजेंट है जो कि फादर से आया है। ठीक है। तो हम इनको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है। तो इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब आपको आई थिंक समझ आ गया होगा रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, यानी कि नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस की जनरेशन होना, किसकी वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। इसी को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है। अब एक और चीज़ देखिए, जो रिकॉम्बिनेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। कैसे, हमने देखा है दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा था, तो हमें क्या देखने को मिला, ये यहाँ पे सेपरेट होते हुए हमें दिखाई दिए, है ना। यहाँ पे हमें क्या, रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला। ठीक है। यानी कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन के जो चांसेस है वो ज़्यादा होंगे। ठीक है। और डिस्टेंस लिंकेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो रिकॉम्बिनेशन है वो लिंकेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जितनी कम लिंकेज होगी दो जीन्स के बीच में, उतने ही ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन के चांसेस होंगे। जैसा यहाँ पे हमने देखा, ये दो जीन्स दूर दूर प्रेजेंट थी, एक तो डिस्टेंस का रोल आ गया, तो डिस्टेंस की वजह से इनके बीच में लिंकेज भी कम थी, और लिंकेज कम होने की वजह से यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी थी वो बढ़ गई। ठीक है। हम चलिए चलते हैं रिकॉम्बिनेशन की डेफिनेशन की तरफ। रिकॉम्बिनेशन, जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, जो मैंने आपको भी बताया। चलिए अब देखते हैं थॉमस हंट मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने ड्रोसोफिला पे किया था, सो दैट वो स्टडी कर सके सेक्स लिंक्ड जीन्स की। ठीक है। ये बेसिकली एक टाइप से प्रूफ था किसका, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। कल मैंने आपको बताया था जो सटन एंड बावरी थे उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी, लेकिन उसका जो प्रूफ था वो थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया था। कब, जब उन्होंने ड्रोसोफिला पे डाईहाइब्रिड क्रॉसेस को परफॉर्म किया था। ठीक है। तो आइए हम इसी की स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन समझाया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस उसी पे बेस है थॉमस हंट मॉर्गन का ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने एक फीमेल को लिया जो कि वाइट बॉडीड एंड येलो बॉडीड एंड वाइट आइड फीमेल थी। ठीक है। यानी कि जो उसकी बॉडी थी वो येलो कलर की थी और जो उसकी आंखें थी वो वाइट कलर की थी। ठीक है। देन उन्होंने क्रॉस करवाया, वाइट बॉडी आएगा यहाँ पे। देन उन्होंने क्रॉस करवाया वाइट बॉडी रेड आइड मेल का। ठीक है। किसके साथ, इसी येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल के साथ। ठीक है। अब क्रॉस से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो येलो बॉडी का और जो वाइट आई का जो जीन था वो बिल्कुल पास पास में प्रेजेंट थे, यानी कि वो लिंक्ड जीन थे। ठीक है। अब लिंकेज ज़्यादा, यानी कि रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम। हमें पता है ना, जो रिकॉम्बिनेशन है वो लिंकेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर लिंकेज ज़्यादा है दो जीन्स के बीच में तो जो रिकॉम्बिनेशन है वो कम होगा। ठीक है। तो इसी क्रॉस के रिज़ल्ट में हमें क्या देखने को मिला, हमें देखने को मिला जो रिकॉम्बिनेशन हुआ वो ओनली 1.3% हुआ। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि जो वाइट आई के लिए और येलो बॉडी के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल थे वो बिल्कुल पास पास में प्रेजेंट थे। आप बोल सकते हैं कि वो बिल्कुल टाइटली लिंक्ड थे, जिसकी वजह से लिंकेज ज़्यादा हो गई और रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी कम हो गई। ठीक है। उसके बाद उन्होंने सेकेंड क्रॉस करवाया वाइट आइड मिनिएचर विंग्ड फीमेल का, किसके साथ, रेड आइड लार्ज विंग्ड मेल के साथ। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, वाइट आई का और जो ये विंग का जो जीन है ये दोनों एक क्रोमोसोम पे दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन एज़ कंपेयर टू
येलो बॉडी एंड वाइट आई जीन, इनके बीच में काफ़ी डिस्टेंस होता है, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस ज़्यादा तो लिंकेज कम, अगर लिंकेज कम तो यानी कि रिकॉम्बिनेशन के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होंगे। तो जब इनका क्रॉस करवाया गया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आया हमें उसमें देखने को मिला कि यहाँ पे 37.2% की रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी आई। यानी कि आपको क्या समझ में आया इससे हमें बस यही समझ में आता है कि अगर लिंकेज ज़्यादा होती है तो रिकॉम्बिनेशन कम होता है, अगर लिंकेज ज़्यादा तो रिकॉम्बिनेशन कम और लिंकेज कम तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा, ठीक है। यानी कि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब आइए मैं आपको इनका एक्सपेरिमेंट भी बता देती हूँ। इन्होंने 2 क्रॉस करवाए, हाइलाइटर, इन्होंने 2 क्रॉस करवाए किस किस के बीच में। फर्स्ट है येलो बॉडीड वाइट आई फीमेल, जिसका वाइल्ड टाइप के साथ, यानी कि वाइट बॉडीड एंड रेड आई मेल के साथ क्रॉस करवाया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास F1 जनरेशन आई। अगर आपको ये याद ना भी रहे तो आपको चलेगा, ठीक है। जो मेन चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि जो जीन्स थे पास पास में प्रेजेंट थे, इसकी वजह से जो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी थी वो बहुत कम आई, यानी कि 1.3% आई। जो पेरेंटल टाइप थे हमें ज़्यादा देखने को मिले, ठीक है। ये आपको गैमेट्स दिखाए गए हैं और इसके बाद इनके जो F2 जनरेशन है उनको शो किया गया आपके सामने, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो रिकॉम्बिनेंट्स बहुत कम हैं और जो पेरेंटल टाइप है वो बहुत ज़्यादा है। अब इनका दूसरा क्रॉस देखते हैं। जो इनका दूसरा क्रॉस है उन्होंने करवाया था वाइट आइड और मिनिएचर विंग्ड की फीमेल का, किसके साथ, वाइल्ड टाइप के साथ। वाइल्ड टाइप यानी कि रेड आइड और लार्ज विंग्ड वाले मेल के साथ, ठीक है। आप F1 जनरेशन की भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब जो चीज़ मेन है मैं तो आपको वही पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, जो जीन्स थे वो दूर दूर प्रेजेंट थे, यानी कि ज़्यादा टाइटली लिंक्ड नहीं थे। जब लिंकेज की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिला जो रिकॉम्बिनेंट थे वो 37.2% थे और जो पेरेंटल टाइप हमें देखने को मिले वो 62.8% थे, ठीक है। ये आपको गैमेट्स दिखाए गए हैं। देन आपको ये F2 जनरेशन दिखाई गई है। अगर आपको ये याद ना हो तो चलेगा, जो मेन चीज़ है वो आपको ये पता होनी चाहिए कौन से वाले टाइटली लिंक्ड हैं और कितनी उनकी फ्रीक्वेंसी आ रही है। आपको ये परसेंटेज लर्न होनी चाहिए। कौन से वाले दूर दूर प्रेजेंट है, यानी कि ज़्यादा टाइटली लिंक्ड नहीं है, जिनकी वजह से रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है। सो दिस वॉज टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।